लाइफ में कई अप्स एंड डाउन में हम खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगने लगा है कि अपने पार्टनर के बिना अब आप रह सकते हैं और आगे की लाइफ अपने मन के मुताबिक ही गुजारनी है, तो इन टिप्स को एक बार जरूर सुनिए। शायद आपका डिसीजन बदल जाए। रिश्तों में कलूसन और हंसी मजाक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो रिलेशन बेजान, बेईमानी और महज एक फॉर्मेलिटी ही महसूस होते हैं। क्या आप भी कभी ऐसे किसी मोड़ से होकर गुजरे हैं जहाँ पार्टनर का साथ तो है मगर लगाव नहीं, पार्टनर के प्रति जज्बात तो है मगर वो लगाव नहीं जो दो लोगों को एक दूसरे के नजदीक आने पर महसूस होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब कोई हमारा सबसे प्यारा हमारे नजदीक हो तो हम उसे फील नहीं कर पाते हैं, और जैसे ही उससे दूर जाने का मन बनाते हैं, न जाने कहां से और कैसे वो पुरानी बातें और ढेर सारे किस्से कहानियां हमारे दिमाग में खुद ब खुद आ जाते हैं। हम फिर कुछ सोचकर रुक जाते हैं। अगर आपको भी अपना रिलेशनशिप बेईमानी लगने लगा है तो इन बातों पर एक बार जरूर गौर करें। नंबर 1, अपने पार्टनर के बिना देखे अपना फ्यूचर। अक्सर टाइम न मिलने के कारण महिलाओं को ऐसा लगने लगता है कि उन्हें अपना जीवन अकेले ही बिता लेना चाहिए, मगर इस तरह का बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार फ्यूचर प्लान्स पर नजर दौड़ाएं। फिर सोचे और समझे कि क्या आपके उस ड्रीम वर्ल्ड में आप खुद को अपने पार्टनर के साथ हैप्पी फील कर रहे हैं। अगर नहीं तो जाहिर है कि आपके रिश्ते में अब कड़वाहट आ चुकी है और वो टूटने के मोड़ पर है। नंबर 2, आपसी झगड़ों को कैलकुलेट करके देखें। कभी कभार किसी बात पर बहस होना या बात न करना नॉर्मल लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन अगर आप रोज ऐसी सिचुएशन से होकर ऑफिस जा रहे हैं, काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप धीरे धीरे स्ट्रेस की ओर बढ़ते जाएंगे। हर समय एक दूसरे में कमी निकालना और दूसरों के सामने अपने पार्टनर से झगड़ा करना, नीचा दिखाना रिश्तों को खोखला बनाने का काम करता है। ये सिचुएशन रिश्तों में आपसी प्यार की कमी को दर्शाता है। नंबर 3, जल्दबाजी में कोई डिसीजन न ले। जो सालों से दो लोग एक साथ रह रहे होते हैं तो कुछ छोटी छोटी बातों के कारण एक दूसरे से कई बार दूरी बना लेते हैं। वर्क प्लेस पर होने वाले डेली चैलेंजेस उनकी पर्सनल लाइफ को अफेक्टेड करने लगते हैं। वे अपना गुस्सा अपने पार्टनर पर निकालने लगते हैं। ऐसे में बातों को इग्नोर कर अपने फ्यूचर के लिए सोचना जरूरी होता है। मगर न्यूक्लियर फैमिलीज में अक्सर देखा जाता है कि रिश्तों के टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां आपको समझने वाला नहीं होता। मगर फिर भी किसी भी डिसीजन को जल्दबाजी में लेने से बचना जरूरी है। नंबर 4, हेल्दी टॉक और न करे अवॉइड। दो लोग जब आपस में एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं या एक दूसरे से परेशान रहने लगते हैं, तो ऐसे में एक बार बात करनी तो बनती है। बिना बात किए अगर आप किसी फैसले तक पहुंच जाते हैं तो वो आपका सेल्फ डिसीजन ही कहलाता है। दूसरों को सुनना और समझना जरूरी है, और अपनी बात को दूसरों के समक्ष रखना भी नेसेसरी है। कहते हैं बातचीत हर परेशानियों का सोल्यूशन निकाल देती है। फिर दो लोग जो अपोजिट साइड में भाग रहे होते हैं वे भी मिलकर चलना शुरू कर देते हैं। नंबर 5, असली रीजन पहचाने। कई बार हम अपने पार्टनर को हर परेशानी के लिए रिस्पॉन्सिबल बताने लगते हैं, उससे अलग होने का मन बना लेते हैं, मगर पूरी बातचीत के बाद इस बात का एहसास होता है कि अलग होने के पीछे कोई खास रीजन नहीं है। यह बात सच है कि पति पत्नी के बीच विवाद होना एक नॉर्मल बात है, और बहुत से विवाद ऐसे होते हैं जिनका कोई खास रीजन नहीं होता। नंबर 6, किसी साइकोथेरेपिस्ट की एडवाइस ले। हो सकता है आपका डिसीजन एक तरफा हो। ऐसे में साइकोथेरेपिस्ट से बातचीत करना, विचार विमर्श जरूर करें, उनसे अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें और उनके टिप्स को भी ध्यान से सुने। अपने पेरेंट्स से अपनी परेशानी डिस्कस करें। अपने अलावा अपने बच्चों के बारे में जरूर सोचें और एक हेल्दी डिसीजन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।